साथ जो लोग लड़ रहे हैं पूरा अनशन किए और लड़ाई मजबूत होगी और लड़ाई मजबूत होगी। सूरज पंकज जी ने कहा इंडिया अलायंस की हम लोग मीटिंग बुलाते हैं और बड़ी एक भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उन आंदोलनकारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। ये सरकार इतनी घमंडी है, इतने क्रूर तानाशाही सरकार है कि स्थायीकरण की मांग कोई करे उनको आप तत्काल रोजगार से बर्खास्त कर देते हैं। यही करेंगे, आंदोलन अनशन तोड़ दिए लेकिन आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा। अब तानाशाही सरकार हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। गर्दनी बाग संविदा कर्मियों के बीच हम एक बार फिर से मौजूद हैं और लगातार महागठबंधन के बड़े चेहरों का समर्थन इन्हें मिल रहा है। बीते दिन तेजस्वी यादव से भी मुलाकात होती है नेता प्रतिपक्ष से। आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य इनके बीच आ पहुंचे हैं और गर्दनी बाग में इनकी मांगों को लेकर के एक बड़े पैमाने पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो अब विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ मौजूद है और तमाम संविदा कर्मियों से जुड़े और इनकी मनोबल को, इनके आंदोलन को, इनकी मांगों को लेकर के जो है बड़े पैमाने पर आवाज उठाने की जो बात रखी है उन्होंने। आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं दीपांकर भट्टाचार्य। और लड़ाई मजबूत होगी और लड़ाई मजबूत होगी। सूरज पंकज जी ने कहा इंडिया अलायंस की हम लोग मीटिंग बुलाते हैं और बड़ी एकता के साथ, बड़े दबाव के साथ होगा। जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दीपांकर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपांकर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने संदेश दे दिया, आपने सफल रहा है। आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। आंदोलन जारी है, एनडीए सरकार को अगर बगल नहीं चलेगा, अगर बगल नहीं चलेगा, कर्मियों को बहाल करना होगा। नहीं, पहली बात तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये आंदोलन जारी है, जब तक मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की तानाशाही है। क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों से ये कहना चाहती है कि आपको भी नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ करके पूरे तमाम नेता मंत्रियों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए कि बिहार में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का ये तकाजा है कि कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उन आंदोलनकारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम तो ये कहने के लिए आए हैं, इन आंदोलनकारी अपने साथियों को, संविधान कर्मियों को, इनको सलाम करने के लिए मैं आया हूँ ताकि इनकी जो मांग है, इन सभी लोगों को 8000 के आसपास संख्या है, इनको अचानक निकाल दिया गया। ये जो मांग कर रहे हैं कि हमारे काम को स्थायी किया जाए, तो स्थायीकरण की मांग का ये सरकार इतनी घमंडी है, इतने क्रूर तानाशाही सरकार है कि स्थायीकरण की मांग कोई करे उनको आप तत्काल रोजगार से बर्खास्त कर देते हैं। तो स्थायीकरण का जवाब बर्खास्तगी तो बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों को भी आपने बर्खास्त किया उन तमाम लोगों को आप कह रहे हैं कि एक एक करके वापस आओ। आपने ठोक भाव से निकाला और इन नौजवानों की एकता को तोड़ना चाहते हो तो सरकार, ये एकता तोड़क सरकार को ये नौजवान मानेंगे नहीं। नौजवानों की एकता, संविदा कर्मियों की एकता बरकरार है और इन तमाम लोगों को तत्काल ये नीतीश सरकार काम में वापस ले और इनके जो भी ज़रूरी मांगे हैं, बहुत जायज़ मांग है, सुरक्षित रोजगार की सुरक्षा हो, इनको ESI PF की सुविधा, ये अधिकार है, उस अधिकार की गारंटी हो, इनके वेतन की गारंटी हो, ये तमाम जिनका स्थायीकरण की बात है, इन मुद्दों पर सरकार तत्काल इनसे बात करे और जिनको बर्खास्त किया है उन सभी कर्मचारियों को, नौजवानों को तत्काल वापस ले। और हम ये बताने के लिए आए थे कि पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ है। बिहार का लड़ने वाला हर तबका, हर बिरादरी के लोग आपके साथ हैं और जहां इतनी बड़ी एकता है वो लड़ाई निश्चित तौर पर जीतेगी। ये लोग अपनी मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर के पास गया था, वहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई।
कई जो कर्मी हैं वो जख्मी भी हुए। आप बताइए, ये सरकार लाठी गोली की सरकार बनते जा रही है। नौजवान कहीं भी जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, तो जो बात करने के लिए आए हैं वो आपके मेहमान हैं, और मेहमानों को आप लाठी दे करके, पिटवा करके उनको बाहर निकालते हैं। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो कोई बहुत घमंडी, कोई क्रूर तानाशाही करता है। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में ये सरकार कदम कदम पर बता रही है कि आप कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह गई। ये सरकार आप तानाशाही पर उतारू है, और ऐसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं 15 करने दिन से वाला। इसमें आमरण अनशन पर भी संविदा कर्मी बैठे हैं। तो क्या बिल्कुल आज बिल्कुल, आमरण इसीलिए अनशन हमने अपील की कि आंदोलन जारी रहे, लेकिन ये आमरण अनशन का रास्ता छोड़ करके लोग पूरी एकता के साथ, क्योंकि पूरा बिहार उनका साथ दे रहे हैं, हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। हमने इसीलिए अपील की कि 15 दिन का अनशन बहुत होता है, और इसीलिए इससे ज़्यादा अभी जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी एकता के साथ, हिम्मत के साथ लोग आगे बढ़े, हम सब लोग साथ रहें। अगला लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे इन लोगों के साथ? तो बिल्कुल ये लड़ाई तो जारी है। हमें लगता है कि जब तक इनको तो आपने दीपांकर भट्टाचार्य को सुना। भाजपा कार्यालय में जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ था, संविदा कर्मी वहां मौजूद थे, उसको लेकर के भी उन्होंने बात रखी, और इस आंदोलन को लेकर के 6 सूत्री मांगों को लेकर के संविदा कर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी धरना स्थल से बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा। हमने संविदा कर्मियों से भी बात किया, और आप सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। जी मैडम, आंदोलन तो जारी रहेगा। अनशन तोड़े हैं, लेकिन यही करेंगे, आंदोलन अनशन तोड़ दिए, लेकिन आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा अब। विपक्ष का साथ मिल रहा है आप लोगों को? जी, विपक्ष का साथ मिल रहा है, इसके लिए हम उनको तहे दिल से, पे दबाव पड़ेगा? वो तो सरकार पे दबाव पड़े या ना पड़े, हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे मैडम, और हम अपना हक को लेके ही जाएंगे। यहाँ से वैसे बिना हक लिए नहीं जा पाएंगे। क्या बोलना चाहिएगा? आज दीपांकर भट्टाचार्य के साथ आप लोगों ने बात की। देखिए, हम लोग का मांग जायज है। सत्य को परेशान किया जाता है, पराजित नहीं। ये सरकार और हमारे सर जो हमारे ऊपर पदाधिकारी, उनसे हम बता देना चाहते हैं, परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। लड़ाई अभी जारी रहेगा? हाँ, लड़ाई तो अभी जारी ही रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो डिमांड था उसमें अभी तक कुछ फुल नहीं हुआ। तो लड़ाई हम लोग कैसे लड़ाई से पीछे हट सकते हैं? जब तक हम लोग के जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलेगा, तब तक तो हम लोग लड़ते रहेंगे। जो बीजेपी के जैसो एक केंद्रीय मंत्री है सतीश चंद्र दुबे, उन्होंने पत्र लिखा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि इन लोगों की मांगों पर विचार कर लिया जाए। महोदय, मैं बता देना चाहता हूं, जो नेशनल पार्टी है और उनके द्वारा जो है सो लेटर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी को कि इन लोगों के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जाए। अगर उन लोगों की बात, सतीश चंद्र दुबे जी की बात अगर नहीं माना जा रहा है, तो समझ लीजिए आम पब्लिक, जो आम जनता है, जो इंजीनियर्स लोग हैं, फिर इनके बातों को कितना जो सो कुचला जा रहा है, सो आप लोग जो सो तमाम व्यक्ति इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपके समर्थन में हैं, पूरे सहयोग में, आप अपना लड़ाई जारी रखिए, आपका सब डिमांड पूरा होगा, आप सभी लोग सेवा में आइएगा। अगर इस तरह से नहीं सरकार करता तो इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने में आप लोग मदद कीजिएगा। हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को मजबूरी बन गया मैडम। कितना दिन सर लोगों का इंतजार करे, सरकार का इंतजार करे। जब जा रहे हैं उनके घर पे तो लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो अब समस्या का जो हमारा सुनेगा, उन्हीं के साथ हम लोग का पहला दिन से स्टैंड था, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। यानी कि अगर सरकार नहीं सुने तो आप लोग विपक्ष के साथ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारा जो आवाज़ उठाएगा हम उनके समर्थन में खड़े हैं मैडम। तेजस्वी यादव से मुलाकात हो गई आप लोगों की आज दीपांकर भट्टाचार्य भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, क्या बोलना चाहिए? हम लोग बस चाहते हैं कि हम सबका मांग पूरा हो जाए, जो भी मांग है। विभाग द्वारा हम सबको बहुत बात बोला जा रहा है कि आप लोग अपील में आइए, लेकिन अपील करने से हर आदमी का मांग जो पूरा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, हमको लग रहा है विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार से हम लोगों की मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी हम लोगों का मांग पूरा कर दे। और लाठी जो चार्ज हुआ है पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा, जो महिला कर्मियों पर लाठी चार्ज किया गया है,
उस पर संज्ञान ले नीतीश कुमार और उस पर भी कार्रवाई करे और हम लोगों का मांग 5 सूत्री मांग जो है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दे। बंद करो, बंद करो। देखिए ऐसा है कि जो भी विपक्षी पार्टी है उनका हमको समर्थन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी मांग है कहीं ना कहीं जायज़ है, लेकिन ये जो बहरी सरकार है उनके कान में अभी तक ये बात जा नहीं रही है कि हमारी मांगें सही हैं। वो बस अपने जिद पड़े हुए हैं कि नहीं हम बर्खास्त किए हैं तो हम बर्खास्त करके रहेंगे, हम लोग को वापस ज्वाइन नहीं करवाएंगे। लेकिन सरकार से हम वापस यही अपील करते हैं कि जैसे विपक्षी जो भी पार्टी है, जो भी दल है, वो हमारी बातों को सुनकर हमारे पक्ष में आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी मांगें सही हैं। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी हमसे वार्ता कीजिए, हमारी मांगों पर सहानुभूति पर विचार कीजिए और हमें पुनः सेवाएं बहाल कीजिए। विपक्ष आप लोगों के साथ है, क्या लगता है सरकार पर दबाव पड़ेगा? बिल्कुल बनेगा मैम, बिल्कुल बनेगा, दबाव बनेगा। पिछले दिन से धरना हो रहा था उस पर दबाव बिल्कुल बनेगा। बोलो। सरकार तो नहीं, विपक्ष साथ दे रही है आप लोगों का। जो हमारा साथ देगा हम लोग उसका साथ देने का कार्य करेंगे। हम लोग अपने सत्ता पक्ष जो है हम लोग के पास अपनी मांग लेकर के उनके पास गए हुए थे, लेकिन तानाशाही सरकार हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। विगत जो है 10 तारीख को हम लोग बीजेपी कार्यालय गए हुए थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ हम लोग के ऊपर लाठी बरसाई गई, खास करके हमारे महिला साथियों के ऊपर जो लाठी बरसाई गई, वहाँ पे कोई भी महिला पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं थी। ये तानाशाही सरकार हो गई, कान में रुई डाल के बैठी हुई है, ये हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है। तो आज जो विपक्ष हमारे साथ में आया हुआ हमारी मांग को सुन रहा है, आने वाला 2 महीने में उनकी भी संविदा समाप्त होने वाली है, उनकी भी संविदा जो है आगे नहीं बढ़ने वाली है। और जब तक हमारी संविदा को, हमारी मांग को परमानेंट नहीं किया जाएगा, उनकी भी संविदा समाप्त होने ही वाली है। क्या बोलिएगा? महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ था। जी मैम, लाठी हम लोग पे बहुत बुरी तरह से चार्ज हुआ और जो है हमारे साथी का जो है सर फट गया पूरा। क्या बोलिएगा? पक्ष नहीं, विपक्ष खड़ा है आपके साथ। जो हमारे साथ खड़ा है हम भी उसी के साथ ही खड़े मिलेंगे उनको। हम लोग अपनी मांग रख, बिल्कुल हम भी विपक्ष के साथ ही खड़े मिलेंगे अगर हमारे साथ विपक्ष खड़ा है। हम सत्ता पक्ष के पास अपनी गुहार लगाने के लिए बीजेपी कार्यालय भी गए थे, पर हमारे वहाँ पे लाठियाँ चलाई गई। एक भी महिला पुलिसकर्मी तक नहीं थे। पुलिसकर्मियों ने हम महिलाओं पर भी लाठियाँ चलाई हैं वहाँ पर। देखिए एक बार जो है मोदी जी की मां को लोग गाली दे दिए तो सत्ता पक्ष के लोगों ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। यहाँ पे हमारी महिला साथियों के ऊपर लाठी बरसाई गई। हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं, आपके द्वारा बरसाई गई लाठी वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या बंद करने का आह्वान करें? ये भी सत्ता पक्ष सुने। क्या बोलिएगा? भाकपा माले राष्ट्रीय सचिव आ गए, आप लोगों से मिले? उनसे हम रखेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें। महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। हाँ, सरकार की सबसे गंदी राजनीति है कि महिलाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। बस यही कहना चाहेंगे कि वो लोग हमारी बात सरकार तक पहुँचाएं कि ताकि सरकार जल्दी सुने और हम लोग अपने काम पे जाएं, हमें परमानेंट करे, बस यही कहना चाहेंगे। सरकार तो नहीं सुन रही है, विपक्ष आप लोगों के साथ खड़ा, आप लोगों का समर्थन कितना है? हमारा सरकार जहां सरकार जो हमें चुनेगी, हमारी सुनेगी, हम उसके पक्ष में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आज 29वां दिन हो गया है, कोई सुनने नहीं आ रहा है। अभी तक विभाग का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिख रहा है कि वो हमारी मांगे सुनने को तैयार है। हम लोग जब तक मांगे नहीं सुन ली जाएंगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो आपने तमाम संविदा कर्मियों को सुना, अपनी मांगों को लेकर के अभी भी अडिग है। लेकिन एक पहल ये भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से बिहार के विपक्ष की जो समर्थन है इनके प्रति बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम संविदा कर्मी जो है विपक्ष की तरफ एक अपनी आवाज़ के लेकर के, अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार नहीं सुनेगी तो इस बार सत्ता बदलना निश्चित है। विपक्ष का साथ मिल रहा है तो विपक्ष के साथ ये भी करें। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तमाम संविदा कर्मियों से जुड़ करके और खास करके उन संविदा कर्मियों से जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, बीते 15 दिन से ज्यादा आमरण अनशन पर बैठे रहे, लेकिन बिहार सरकार की नजर उन पर नहीं पड़ी। दीपांकर भट्टाचार्य उनसे जुड़ते हैं और आमरण अनशन तोड़ने की बात करते हैं और उनके आमरण
अनशन को तुड़वाने में दीपांकर भट्टाचार्य का योगदान दिखाई देता है। लेकिन आमरण अनशन टूटने के बाद भी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से दीपांकर भट्टाचार्य ये कहते हुए नजर आते हैं कि आमरण अनशन तोड़ दीजिए, लड़ाई अभी भी जारी है। और ये तमाम संविदा कर्मी भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि आमरण अनशन भले ही टूटा है, बिहार सरकार से मांगों को लेकर के अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो अभी भी सक्रिय है और ये लड़ाई अभी भी जारी है। तो आपने सुना आमरण अनशन पर बैठे उन संविदा कर्मियों को भी और तमाम संविदा कर्मी जो कि इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और दीपांकर भट्टाचार्य को भी आपने सुना। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।